ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਬਾਠਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਠਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਠਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੇਫ नहीं है ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗਾ, की कहना उन्होंने दी पत्नी दा तो दिखाने जी। आज ये कोर्ट में CBI को मार्क कर दी गई है। 120 दिन की लड़ाई जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ मैं, रास्तों में घूम रही हूँ, कभी कोर्ट्स में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए। मैं थक चुकी हूँ मगर फिर भी हार नहीं मानूंगी जब तक सजा नहीं मिली। आपने देखा होगा माननीय जज साहब ने, जैसे मुदगिल सर ने क्वेश्चन रेज करे थे और 2 हेयरिंग के बाद तीसरी हेयरिंग में उनका बेंच चेंज हो गया था। उसके बाद अनूप चित्कारा सर के पास एंटीसिपेटरी बेल की थी, उनके भी ऑर्डर बहुत स्ट्रांग थे। आज राजेश सर ने भी इतने स्ट्रांग ऑर्डर दिए, दे हैव बिकम लाइक गॉड फॉर मी। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जस्टिस दिलाने में पब्लिक को इस तरीके के जजेस की जरूरत है हमारे पंजाब और हरियाणा, क्या पूरे देश में, जो एक सच्चाई को समझते हैं। दे आर सिटिंग इन दिस चेयर, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, दे सी द पुलिस परफॉर्मिंग किस तरीके से, उनको समझ है क्योंकि वो रोज ये चीजें देखते हैं। उन्होंने सीधा SSP को बोला कि 4 महीने से तुमने उनको पकड़ा रही, तुमने बोला 4 महीने में इंक्वायरी खत्म करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 तारीख को करोगे, आपने इंक्वायरी खत्म करनी 10 दिन में कर सकते हो। मगर उन्होंने बोला कि आपने 23 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल वो हो गई, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है 4 महीने से, आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, पकड़े बगैर आप सारे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर है और आपने ये कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट हो गए। उन्होंने क्लियर टर्म्स में बोला कि आप ये FIR को बोगस करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको माइल्ड करके खत्म कर दिया जाए कि कोर्ट में कुछ बचे ही ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप फेयर नहीं करोगे। और उन्होंने शिफ्ट कर दी। हमारे लॉयर प्रीतिंदर जी और दीपिंदर विक सर वो और विश्वन और अमृत, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी हमारे लिए। प्रीतिंदर जी ने तो आज जो कहते हैं ना, मेरे दिल की और मेरे हस्बैंड, मेरे पूरे फैमिली की भावनाएं कोर्ट के आगे रखी। एक एक पॉइंट जो मेरे मन में था उन्होंने उसके आगे बहस करी और आज उनकी वजह से, प्रीतिंदर जी की वजह से आज हमारे को ये CBI मार्क हुई। चंडीगढ़ पुलिस को इंक्वायरी दी गई थी, तो क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या जी, वो काम नहीं कर रहे थे, वो उल्टा पुलिस वालों की हेल्प करते हुए पुलिस के लिए 164 के बयान करके ये बेल 307 जैसे उन्होंने कहा 10 तारीख को हमने 307 हटा दी। तो जज साहब ने बोला आप कौन होते हो, आप हटाने का आपका नहीं है, आपने कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है तब डिसाइड होगा कौन सी धारा हटनी है। आपने 307 में पकड़ा नहीं है और पहले आपने स्टेटमेंट ली नहीं और आपने धारा हटा दी। तो इसमें आपका इंट्यूशन पता लग रहा है, इंटेंशन क्या है आपकी। और जज साहब ने काफी खींचा और बोला कि यू आर नॉट वर्थ डूइंग द इंक्वायरी और वी आर हैप्पी दैट CBI गई है तो पता लगेगा ये इंक्वायरी वहां से शुरू होगी जहां से FIR डिले हुई थी और ये जहां से आए थे जो मंडौर एनकाउंटर कल 17 तारीख है उसकी भी CBI में मांग के लिए डाली हुई है। तो लेट्स सी, कल भी शायद उस माह को भी जस्टिस